बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है कि एक मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही थी, उनकी पार्टी के लोगों की, उनकी फ़ैमिली के लोगों की या उनके वकला की, वो तमाम मुलाकातें मनसूख करवा दी गई हैं और एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है जिसकी मौजूदगी में कम से कम 18 तारीख के ख़त्म होने तक, यानी अक्टूबर की 18 तारीख तक कोई भी शख्स इमरान खान साहब को मिल नहीं सकेगा और उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसद्दका ज़राए का दावा करते हुए कुछ खबरें दी हैं इमरान खान साहब की हालत के हवाले से। क्यों इस वक्त पूरा निज़ाम इस चीज़ के लिए ज़ोर लगा रहा है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो सके। ये मामला इतना सादा लगता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साबिक वज़ीर आज़म इस तरह से कैद में हो और उसके बारे में बाहर किसी को कुछ पता ना हो कि वो किस हालत में है और उसे बिल्कुल कैद तन्हाई में डाल दिया जाए और उसके साथ कोई भी राब्ता ना कर सके या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना आ सके। सिचुएशन इस वक्त यही है। अब ज़रा ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा क्या। एक तो शहबाज गिल साहब हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथियों में से एक है। उन्होंने कहा कि मुसद्दका ज़राए से उनको पता चला है कि इमरान खान साहब का खाना जो है वो इंतहाई उन्हें नाकिस दिया जा रहा है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया। ऐसी तशवीशनाक बातें उन्होंने की हैं कि उनके सेल की लाइट भी बंद कर दी गई है गुज़िश्ता 5 दिनों से। ये क्लेम शहबाज गिल साहब ने किया, पार्टी के कुछ और लोगों ने भी किया है। जबकि मुशरीए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी, इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कारकुनान में इंतहाई तशवीश है। क्या वजह है कि हिरासत में लिए गए शख्स के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। हमारे रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी गिरफ्तार हुए, दीगर लोग भी गिरफ्तार हुए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का मामला है ना, ये बहुत अजीब है। देखिए, उनकी बहनें जो मुलाकातें करती थी या पैगाम लेकर आती थी वो भी अंदर, बुशरा बीबी वो भी अंदर, इमरान खान साहब वो ऑलरेडी अंदर हैं। अब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर भी पाबंदी लग गई है। कोई उन्हें मिल नहीं सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता। अब इसी बीच में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब की लापता हो जाना। उनका इंतज़ार पंजूथा साहब वो शख्सियत हैं जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है और ये जेल में इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकातें करते थे। अगर किसी शख्स की इमरान खान साहब से सबसे ज़्यादा मुलाकातें हैं या सबसे ज़्यादा टाइम उसने जेल में स्पेंड किया है तो वो इंतज़ार हुसैन पंजूथा है। ये इमरान खान साहब के वकील भी हैं और बड़े वफादार साथी भी हैं और उनके फोकल पर्सन भी हैं। इनके हवाले से मैं चंद चीज़ें आपको बता दूं। एक तो जब ये अगवा हुए तो उससे एक दिन पहले मेरी इनकी बड़ी तफसीली बातचीत हुई। मैं बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता था, स्पेशली जो एपिसोड हुई डी चौक में, उसके बाद जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुआ दूसरी मरतबा 1 महीने में, तो मैं जानना चाहता था कि एक्चुअली मामला क्या है। तो इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने मुझे बताया कि वो आखिरी शख्स थे जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। यानी जो आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है वो इंतज़ार पंजूथा साहब के साथ हुई है और इमरान खान साहब ने सारे पैगामात उनके ज़रिए से बाहर भिजवाए थे। यानी ये वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब को एक तो गैर जानिबदाराना रिपोर्टें देते हैं। इमरान खान साहब इन पर भरोसा करते हैं कि ये जो मुझे रिपोर्ट देंगे बाहर के मामलात के बारे में, उनके अंदर कोई जानिबदारी नहीं होगी, ये मुझे जो हो रहा है वैसे ही बता देंगे। तो इंतज़ार पंजूथा साहब बाहर की चीज़ें इमरान खान साहब को बताते थे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और वो बगैर तब्दीली के इमरान खान साहब का जो पैगाम होता था अंदर से वो एज इट इज़ पार्टी की क़यादत को भी दे देते थे और कारकुनों को भी पहुंचाने के लिए जो इमरान खान साहब कहते थे वो पहुंचा देते थे। तीसरा, इमरान खान साहब का इन पर बहुत भरोसा था और वो उनसे तमाम अहम तरीन चीज़ें शेयर करते थे। चौथा, एक और चीज़ याद रखें कि डी चौक का जो एहतजाज था 4 तारीख वाला, फिर जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 महीने में दूसरी मरतबा लापता हो जाना और फिर बाजियाब हो जाना, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर में पश्तून कौमी अदालत या जिरगा के ऊपर क्रैकडाउन हो जाना, आइनी तरमीम पर जो पेशरफ्त हो रही है, ये सूरत हाल, ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब तक इनकी डेवलपमेंट्स इंतज़ार हुसैन पंजूथा के ज़रिए पहुँचनी थी और इमरान खान साहब का जवाब जो है वो अवाम तक या लीडरशिप तक पहुँचना था। मगर इमरान खान साहब से इस दौरान में मुलाकातें बंद कर दी गई और फिर इंतज़ार पंजूथा साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा
कि हमने हाई कोर्ट से इसकी इजाज़त दे रखी है, हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, अगर ये रोकेंगे तो हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त डालेंगे हाई कोर्ट में। तो जो दरख्वास्त डाली गई वो ऑटोमेटिकली तौहीन अदालत की उसी जज के पास जानी थी। तो समन रफ़त साहबा के पास ये दरख्वास्त चली गई और आज इसकी समाअत होनी थी। तो आज जो है वो नोटिस उन्होंने जारी कर दिए। इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब को कल शाम को लापता कर दिया गया। उनके भाई जो है नईम पंजूथा, उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट भी जारी किया है कि उनके भाई को लापता कर दिया गया है और ये बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, उन्होंने वो सारी बात बताई। लेकिन जिस वकील ने ये कोशिश की कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का रास्ता खुले, वो वकील भी इस वक्त लापता हो चुके हैं और उनका पता नहीं चल रहा। अच्छा, इनकी जो अगवा होने की एक पटिशन दायर की गई, हेबियस की गई, जनाब लापता हो गया बंदा, बाजियाब करवाया जाए, तो वो भी चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास लग गई है। तो मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और वकला से बात की तो उन्होंने कहा जी कि अब तो ये मामला ऐसा लगता है ठंडा हो जाएगा और काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि आमिर फारूक साहब की अदालत में जब कोई केस लगता है तो हमें ज़रा उम्मीद कम हो जाती है कि बंदे की बाजियाबी इतने आराम से नहीं होगी। हाँ, अगर किसी दूसरे जज के पास लग जाए तो हम उम्मीद से रहते हैं कि शायद बाजियाबी जल्दी हो जाएगी। अब इन चीज़ों को आप देखें तो एक अजीब सी कैफियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो जानना चाहते हैं कि जाना किस तरफ को है, करना क्या है। पार्टी में अलग अलग राय है। मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि एहतजाज जारी रहेगा और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज को वसी कर दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मेरी तो ड्यूटी डी चौक तक पहुंचने की थी, मैंने पहुंचने का अपना फर्ज अदा कर दिया, फिर जो उनके साथ हुआ वो भी आपके सामने है। ये सारी चीज़ों को आप अगर इकट्ठा करके देखें तो इस वक्त बड़े फैसले अडियाला जेल के अंदर बैठे हुए कैदी नंबर 804 ने करना है, लेकिन कैदी नंबर 804 तक किसी की एक्सेस नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सोर्सेज से भी हम पता करें कि एक्चुअली इमरान खान साहब इस वक्त किस हालत में है। वाकई उनकी सेहत के हवाले से, जेल में उनके ऊपर सख्तियों के हवाले से जो इतलात हैं वो दुरुस्त हैं या गलत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी क्लेम किया कि इमरान खान साहब के हवाले से तशवीशनाक खबरें उन्हें मिल रही हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक थोड़ा सा एक नरम रवैया इख्तियार किया और उन्होंने पर्दा रखा उन चीज़ों के ऊपर जो उनके साथ हुई हैं, तो इसके नतीजे में वो कुछ ना कुछ गेन करेंगे। बहुत सारे लोग तजिया दे रहे थे कि आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर की इस एफर्ट की वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतर हो और वो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जी ज्यादती बंद हो जाए। लेकिन बुशरा बीबी का केस लगा हुआ था, तोशा खाना वाली जमानत लगी हुई थी, वहाँ पे FIA ने मजीद 7 दिन का टाइम मांग लिया। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने फरमाया कि नहीं, 7 दिन का टाइम तो हम नहीं दे सकते, 1 दिन के अंदर आप प्रोसिक्यूटर जो है वो लगाएं और फौरी तौर पे आप इसके ऊपर जवाब जमा करवाएं, ये ज़मानत का मामला, हमने ज़मानत देनी है। तो इसके बाद जो है वो अभी एक पता चला, थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब की तबीयत ठीक नहीं है और कल जो समाअत होनी थी बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से वो अब नहीं हो पाएगी। कोर्ट रिपोर्टर्स के बकौल 100% बुशरा बीबी की ज़मानत हो जाएगी और अब कोई कानूनी गुंजाइश नहीं बचती कि इस केस के अंदर उनको ज़मानत ना मिले। लेकिन एक मामला मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि जो जाली रसीद वाला एक मामला है जिसके ऊपर ज़मानत चल रही बड़े लंबे अरसे से, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला शायद संजीदा नहीं ले रहे, वहाँ पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर बुशरा बीबी को ना छोड़ने का फैसला किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगातार उसी तरह इमरान खान को दीवार के साथ लगाने का फैसला रखा गया तो फिर इस केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। जाली रसीदों वाला जो मामला, यहाँ पे वकला को संजीदा थोड़ा सा लेना पड़ेगा। अब एक और चीज़ है जिसका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और वो सिचुएशन है जो पश्तून कौमी अदालत या कौमी जरगा जो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर में, उसके हवाले से। उसके ऊपर पुलिस ने रात का एक क्रैकडाउन किया और इसके ऊपर जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो इस तरह रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो इतलात आई है सोशल मीडिया के ज़रिए से, और इसको सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने भी रिपोर्ट किया, कुछ और लोगों ने भी किया और PTM के लोग भी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा जी 3 जवान जो है, नौजवान वहाँ पे वो जाँ बहक हो गए हैं क्रैकडाउन के नतीजे में, और कुछ तस्वीरें भी जो है डेड बॉडीज़ की वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहे हैं और इस क्रैकडाउन की मजम्मत की गई है। इससे पहले इमरान खान साहब की जानिब से की गई थी, सलमान अकरम राजा साहब ने मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने अपनी खिदमात पेश की है कि अदालत के अंदर मैं तैयार हूँ इनका केस लड़ने के लिए, ये ज़्यादती और जुल्म हो रहा है इनके साथ, आज़ादी सारे राय होना चाहिए, जमहूरी हक होना चाहिए सबके पास। उमर अयूब खान साहब जो साबिक सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है और उनके बकौल
ये मोहसिन नकवी साहब और वफाकी हुकूमत की ईमा पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का किरदार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो बीच में फंस गई है। एक तरफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट और इदारों का एक दबाव है। तो उसके बीच में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर सकती है, जबकि उन्होंने अपने इख्तियारात दिए हुए थे आईजी खैबर पख्तूनख्वा को 2017 में जो पुलिस एक्ट है उसके ज़रिए से। इन्होंने किया ये था परवेज़ खटक साहब के दौर में कि आईजी को 18वें 19वें ग्रेड तक के अफसरान के तकर्रो तबादले के इख्तियारात दे दिए थे। तकर्री आप करें, तबादला आप करें, ये डीपीओ जीपीओ जो लगते हैं, जिनके अंडर में सारी पुलिस काम करती है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रद्द-ए-अमल के तौर पे अपनी काबीना की मीटिंग बुलाई और फौरी तौर पे ये इख्तियार आईजी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर वापस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दे दिया। तो ये एक बड़ा कदम है। इससे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आईजी के मुकाबले में पुलिस को कंट्रोल करने में ज़्यादा खुद कफ़ील और ताकतवर हो जाएंगे और वो वहाँ पे उन ऑफिसर्स को भेज सकते हैं जिनके बारे में उनकी ये राय है कि वो बेहतर काम करेंगे, जिनके बारे में उनकी ये राय है कि वो नहीं करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी से जिस चीज़ का इख्तलाफ हो। अब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की ये ट्रेनिंग हुई है गुज़िश्ता 2.5 साल में कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना है, जबर के ख़िलाफ़ बोलना है, आज़ादी इज़हार राय के लिए बोलना है, जमहूरी इक़दार के लिए बोलना है और रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद करनी है। इमरान खान साहब यही कहते रहे ना गुज़िश्ता 2.5 साल में। तो तहरीक इंसाफ का कारकुन क्योंकि पढ़ा लिखा और बाशऊर कारकुन है, तो उसने इस सबक को अच्छी तरह याद कर लिया है। अब जब खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ी को गिरफ्तार किया जाता है या क्रैकडाउन किया जाता है पश्तून कौमी जरगे के लोगों पे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो भी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हैं और रद्द-ए-अमल देते हुए वो अपनी सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कुछ भी करें, आप इस ऑपरेशन को रोकें और चीज़ें बातचीत के ज़रिए से होनी चाहिए, लोगों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। दूसरी जानिब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत ने 15 तारीख तक अपने तमाम MNAs और सेनेटर्स को पाकिस्तान वापस बुला लिया है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा आईनी तरमीम को आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं और जरदारी साहब जो है वो लीड ले रहे हैं। पहले PMLN ने कोशिश की थी, उसमें नाकामी हुई, फैसल वाडा ने बहुत डांटा उन्हें। फैसल वाडा जो है वो इदारों के बिहाफ पे डांट डपट भी करते हैं इस हुकूमत की। तो फैसल वाडा आपको पता है बहुत ताकतवर आदमी है। इसी तरह मोहसिन नकवी वो बहुत ताकतवर आदमी है। इसी तरह 2-4 और कैरेक्टर हैं, वो बड़े ताकतवर हैं, सियासतदानों से ज़्यादा ताकतवर हैं, वज़ीर आज़म और सदर से ज़्यादा ताकतवर हैं। तो उन्होंने काफ़ी डांटा इन्हें कि इनको कोई तमीज़ नहीं, इनको काम ही नहीं करना आता, निकम्मे है, नकट्टू है, नलायक है, बड़ा डांटा उन्हें। तो अब जरदारी साहब जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है और उन्हें कहा गया है कि यानी फैसल वाडा साहब को तो आप ये समझें कि क्लास मॉनिटर है। वो क्लास होती है ना बच्चों की, उसके अंदर एक मॉनिटर होता है, टीचर उसको बना देता है। तो ऐसे ही ये जो पार्लियामेंट है ना, फॉर्म 47 वाली जाली, इसके ऊपर जो टीचर है उन्होंने फैसल वाडा को मॉनिटर मुकर्रर किया हुआ है और वो डांटते ढूंढते रहते हैं और जो बच्चा शरारत करता है उसका नाम लिखकर भी टीचर को दे देते हैं कि ये शरारत कर रहा है। तो अभी एक बच्चा है जावेद वड़ाइच, इसी क्लास का MNA है, उनका डेरा गिरा दिया गया है उनके इलाके में, इसलिए कि ये बच्चा शरारत कर रहा था, तरमीम के हक में वोट नहीं डाल रहा था। कई बच्चे जो हैं उनको सज़ा दी जाती है, कईयों को कान पकड़ाए जाते हैं, कई बच्चे जो हैं MNAs उनको अगवा करवा लिया जाता है, कई बच्चों के घर शिकायत लगाई जाती है, कई बच्चों के घर वालों को उठा लिया जाता है। तो जो क्लास मॉनिटर है वो लगातार शिकायतें लगाते रहते हैं, डांट डपट भी करते रहते हैं। बहरहाल आईनी तरमीम के लिए हुकूमत एक दफ़ा फिर कोशिश करेगी। अब मीडिया के अंदर खबरें लगाई जा रही है कि जी नंबर पूरे हो गए हैं, नंबर एक ही तरह पूरे हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं नंबर पूरे कैसे हुए। नंबर पूरे तब होते हैं जब इलेक्शन कमीशन गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तें दे दे PMLN को और पीपल्स पार्टी को और फजल रहमान को और ANP को। फिर सुन ले मेरी बात आप, MQM को भी, कि जो मखसूस नशिस्तों का एक माले गनीमत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक तस्लीम कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने, वो मखसूस नशिस्तें अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक और उनके बनाए हुए एक्ट के मुताबिक, तरमीमी एक्ट के मुताबिक, जो बाद में बना है, फैसला पहले आया है, जो पहले आने वाला फैसला है, बाद में आने वाला कानून उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। तो अगर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें फराहम कर देता है PDM की जमातों को, मौजूदा हुकूमत को, तो इनके नंबर हो जाते हैं 230। 2 नंबर इनके निकल गए हुए, चौधरी इलियास और आदिल बज़ई। तो फिर 230 के साथ ये आराम से 228 के साथ अपनी आईनी तरमीम कर लेंगे। लेकिन फिर भी सेनेट में इनके नंबर कम हो जाएंगे। तो सेनेट में नंबर पूरे करने के लिए इनको फौरी तौर पे
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन भी करवाना पड़ेगा, और वहाँ पे अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो 3-4 सीटें वहाँ से निकाल लेंगे, कुछ बंदे खरीद लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ ना कुछ करके वो निकालेंगे। तो सेनेट में भी अपनी तादाद पूरी करने की कोशिश करेंगे। ANP तो इनके साथ खड़ी है वैसे ही, तो इनके जो बंदे बनते हैं ऑलमोस्ट वो 58 है, इनको 64 चाहिए, तो इनके 8 बंदे कम है। तो उसमें फजलुर रहमान साहब के 5 सेनेटर्स हैं, बाकी ये कहाँ से तोड़ेंगे, ये सवाल अभी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन 63A में जो अदालत ने फैसला किया उसका फ़ायदा उठाते हुए 2-3 बंदे तोड़ सकते हैं। PTI को भी शक है अपने 1-2 बंदों पे, फजलुर रहमान साहब को भी अपने 2 बंदों पे शक है, तो ये कोई 2 नंबरी हो सकती है। लेकिन अगर ये गैर कानूनी और गैर आईनी रास्ता इख्तियार नहीं करते, मखसूस नशिस्तें अगर नहीं दी जाती, इलेक्शन कमीशन ये वाला रिस्क नहीं लेता, तो फिर ये आईनी तरमीम नहीं होती। क्योंकि फिर आईनी तरमीम के लिए अभी भी इनको 11-12 नंबर, इनके 13 नंबर कम से कम आ रहे हैं, क्योंकि अभी 214 का फिगर इनका निकला है नेशनल असेंबली की, मैंने वेबसाइट देखी वहाँ पे। तो 214 में स्पीकर का वोट निकाल दें, 2 मेंबर पहले छोड़ के चले गए, वो निकाल दें, 211 रह गए, तो इनको चाहिए 13। फजलुर रहमान साहब के 8 तो इनको नहीं मिलते, क्योंकि फजलुर रहमान साहब अपना आईनी मुसवदा ले आए हैं। अब उनके आईनी मुसवदे की मौजूदगी में हुकूमती आईनी मुसवदे के ऊपर अमल होगा, तो ये नहीं होता। ये दोनों मुसवदे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और फजलुर रहमान कह चुके हैं कि ये जाली असम्बली, इससे तो हमने आईनी तरमीम करनी नहीं है। तो PTI के क्या इतने ज़्यादा बंदे टूट जाएंगे? तो मेरी इतला के मुताबिक 3 बंदों के अलावा अभी कंफर्मेशन कोई नहीं है। ये जो घर गिर रहे हैं, बेटे अगवा हो रहे हैं, मारधाड़ हो रही है, प्रॉपर्टीज़ गिराई जा रही हैं, नाअहलियाँ की जा रही हैं, डीसीड किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत सर पैर का जोर लगाने के बावजूद, सर तोड़ कोशिशें करने के बावजूद नंबर पूरे नहीं कर पा रही, बल्कि नंबर्स के करीब भी नहीं पहुंच पा रही। फजलुर रहमान साहब ही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पे पानी फिरा हुआ है, क्योंकि वो अपनी आईनी तरमीम ले आए हैं जिसे हुकूमत कभी नहीं मानेगी। ये चीज़ें मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दी हैं, मेरे पास और अपडेट्स हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी, आपको शेयर करते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।